तो हारिब कितना समझदार हो गया। इसके हौसले हमारी तरह पस्त नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। बाबा, हारिब तो शुरू से ही समझदार और इंटेलिजेंट रहा है, और आपको मालूम है आजकल ये एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है और वो इसकी बहुत अच्छी से काउंसलिंग भी कर रहे हैं। क्यों हारिब? जी बाबा, सर साद हमारी यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हैं। मैंने उनके साथ कुछ सेशंस किए हैं और यकीन करें कि मेरा उनसे बात करके जिंदगी का परसेप्शन ही चेंज हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप जानते हैं बाबा, हालात जैसे भी होना, जिंदगी को एक पानी के ग्लास की माने देखें, जिसके आधे हिस्से में पानी होता है और आधा हिस्सा खाली होता है। हम हमेशा ग्लास के खाली हिस्से को देखते हैं और उस हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें पानी होता है। बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बात है बेटा। हारिब, अब तो मेरे हौसले और बुलंद हो गए। तुम दोनों जानते हो, मैंने पिछले दिनों सोचा कि हम तीनों अपना नया बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मेरे पास 20 साल का तजुर्बा है और 5-6 साल का तुम्हारे पास भी, और हारिब भी कितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। क्यों ना हम मिलके अपना कारोबार शुरू करें। बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी और पर डिपेंड करने की बजाय अपने जोरे बाजू से कुछ करें और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। बिल्कुल बाबा, आप हुक्म करें, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। हाँ, मैंने ऑफिस के लिए लोकेशन भी देख ली है जहां पे हम प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करेंगे। बस हारिब, एक बार हम इस अंबर के मामले से निपट लें, फिर तुम दोनों मेरे साथ चलना, ऑफिस भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। मैं जल्दी ऑफिस का सेटअप तैयार करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूं। अगर तुम रिलैक्स हो और ज़हनी तौर पे इस नए काम के लिए तैयार हो, तो हम कल से ही प्लानिंग करते हैं एक नए जज्बे और अज़्म के साथ। बेटा, तुम दोनों मेरे दो बाजू हो, मेरा सहारा हो, और तुम दोनों ने ही मेरे काम को आगे लेके चलना। इंशाल्लाह बाबा। बाबा, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। मैंने यानी को बुलाया था 5 बजे, अभी 6 बज चुके हैं। कहाँ है वो? सर, एनी ने ना मेरी कॉल पिक की और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। कल से तो उसका नंबर भी बंद आ रहा है। तुम एक काम करो। जी सर। तुम बगैर इतला दिए उसके घर पे चले जाओ। अगर वो घर पे हुई तो उसे यही जाहिर करना कि तुम उसकी तबीयत पूछने आए हो, और अगर उसकी तबीयत ठीक ना हुई तो उसे जबरदस्ती यहाँ आने का मत कहना। ठीक है सर। जाओ, और मेरे साथ राब्ते में रहना। ठीक है सर। निसीमान। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है?
बेहतर है बहुत, थैंक यू। गुड। खाना खाया आपने? जी खा लिया। बस काम की टेंशन ना लीजिएगा, काम तो होता रहेगा, लेकिन इसी तरह अपना ख्याल रखें बिकॉज काफ़ी लोगों को ज़रूरत है आपकी। मतलब किन लोगों को? बस हैं कुछ लोग, शायद आपको नहीं मालूम। अच्छा हाँ, वो याद आया मुझे। क्या वो उस लड़की का आपने जिक्र किया था ना? कौन लड़की? वही जिसका आपने मुझे बताया था, जिसे आपको प्रपोज करना था। अच्छा वो अभी तक याद है आपको? हाँ बस जहन में ऐसी बात आ गई। खैरियत है? सब ठीक है ना? बल्कि अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। आई नीडेड योर हेल्प विद इट। मेरी हेल्प? मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से टू हर, और मुझे ये भी नहीं पता वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मैं से क्या बोलूँ, सो आई नीड योर हेल्प। डॉक्टर रुहेल, आई एम सो सॉरी। आई डोंट थिंक सो मैं आपको इस चीज़ में कुछ सही गाइड कर पाऊंगी। हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि सही मौका देके उसको जल्द से जल्द प्रपोज कर दें, ज़्यादा देर मत करिएगा। परफेक्ट, सही कह रही हैं, कहीं देरी ना हो जाए। तो फिर इंतज़ार किस बात का आपको? सही वक्त और मौके का। गुड। वैसे हाँ, मैं आपको थैंक्स करना चाह रही थी। कल मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। श्योर। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कौन? जी मैं जिशान। मैं सैनी आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। मिस सैनी दरवाजा खोलें, मुझे बॉस ने भेजा आपकी खैरियत पूछने के लिए। अंदर आए। वो एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपकी तबीयत तो वाकई ठीक नहीं लग रही। मैं बस चलता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप जैसे ही ठीक हो स्टूडियो एक चक्कर लगा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका फोटो शूट नहीं होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल। वैसे आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मेरी 2 फ्रेंड और भी यहाँ रहती हैं, वो अभी मार्केट गई हुई हैं। ओह आई सी। ठीक है, आप अगर बेहतर फील करें तो कल स्टूडियो चक्कर लगा लीजिएगा, मैं आपको फोटोशूट रखवा दूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके देन, बाय ब्यूटीफुल। हारिब, मैं कहता हूँ एक मरतबा फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछता तो मैं रहा हूँ, सितंबर को तलाक देने के बाद मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। देखो हारिब, मेरा काम था तुम्हें समझाना। निकाह अल्लाह की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसे ख़त्म करके इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता। अल्लाह का नाम लेकर ही मैं ये फैसला कर रहा हूँ, इसीलिए तमाम फिक्रों से आज़ाद। अंबर,
अंबर बेटा उठ जाओ। अंबर बेटा उठ जाओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? 2 दिन से मुसलसल ऐसे ही सो रही हो। मॉम प्लीज प्लीज मॉम डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। बेटा वकील साहब आए हैं खुला के कागजात लेकर। मॉम हारे अपने साइन कर दिए? हाँ बेटा। मॉम क्या हुआ बेटा? हारिम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा रोना बंद करो और बस इन पेपर्स पे साइन कर दो। शुक्र अदा करो उन जाहिलों से तुम्हें अल्लाह ने बचा लिया, वरना तुम अपने तरीके से कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हारिम तुमने मेरी इंसल्ट की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो, सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो तुम्हें जिंदगी में जहां मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। चाय के कप रेडी करो, जल्दी करो। महबूब लाइटर लगाया, शॉट रेडी है। इतने ढीले हैं ना ये लोग तो। देख किसका फोन है। हेलो हेलो सलमान, मैं एनी बात कर रही हूँ। एनी, खैरियत से कॉल की तुमने? वो मुझे तुमसे काम था, तुम कहीं बिजी हो? अरे हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, एक जॉब लगी है असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा तुम बताओ, तुमने खैरियत से कॉल की, सब ठीक तो है ना? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी कॉल आई मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बताओ। दिलावर के बारे में बताना है तुम्हें। क्या ईमान की सीढ़ी मिल गई तुम्हें? नहीं सलमान, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, लेकिन उस दिलावर की हकीकत मेरे सामने आ गई। तुमने ठीक कहा था सलमान, दिलावर बहुत ही खतरनाक आदमी है। अरे वो तो है, लेकिन बताओ हुआ क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और दिलावर मुझे वहां से निकालने के चक्करों में भी था, लेकिन अब वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की ऑफर दे रहा है, और बदले में वो मुझसे भी वही काम करवाना चाहता है जिसका शिकार उसने ईमान को बनाया। क्या? यानी ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, उसकी सारी बातें रिकॉर्ड है मेरे पास। वो कैसे? मैंने उससे छुप के उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये तुमने बहुत अच्छा किया नहीं। सलमान, दिलावर हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। उसने पिछले वीकेंड मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैंने बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया तो उसने शानी को मेरे घर भेज दिया। मैं बिल्कुल महफूज नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। यार सलमान, शॉट रेडी है, जल्दी आओ। अरे हाँ हाँ आ रहा हूँ, सब्र कर जाओ। अच्छा एनी देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं रिकॉर्डिंग पे उस वक्त, रिकॉर्डिंग से फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा, फिर हम तसल्ली से बैठ के इस मामले पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक और काम, किसी भी तरह से कोशिश करो एजेंसी मत जाना, ठीक है? और हाँ, इस रिकॉर्डिंग के बारे में भी किसी को मत पता चले। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। ठीक है, नहीं अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, और कोई भी मसला होता है मुझे कॉल कर लेना, ओके? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब है दिलावर, अब कौन सी नई स्कीम लगा रहा है? हाँ भाई शॉट रेडी है।
हाय मिस ईमान, ओह हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। खुश? वाह, क्यों? गैस करें। मैं कैसे गैस कर सकती हूँ, आप खुद ही बता दें। मैंने फाइनली सोच लिया है कि मैं शादी कर लूँ। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया आपने? लेट मी गेस, वो मान गई। अरे नहीं, पहले तो मुझे अपने दिल को मनाना था। आपको बताया था ना आपको मैंने, मेरे सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन पहले तो मैं ही नहीं मान रहा था, मगर अब मैं मान गया। तो गोया आपके दिल ने हार मान ही ली। जी कुछ ऐसा ही है। दरअसल हम एम्बिशियस लोगों का दिलो दिमाग कुछ अजीब सा ही होता है। हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि काम ना सिर्फ हमें मसरूफ रखता है, बल्कि काम करने से एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर दिल ही नहीं करता कि कोई और जिंदगी में शामिल हो और जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे। मगर क्यों? शादी तो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उससे किसी की भी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मैंने अपने जितने शादीशुदा दोस्तों को देखा है वो डिस्टर्ब नहीं है। और उनको देखने के बाद एज ए बैचलर मैं खुद को बड़ा लकी महसूस करता हूँ। अच्छा, और अगर आप शादी करके अपने दोस्तों की तरह बन गए तो? नहीं, आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे जो लड़की पसंद है वो एक तो मेरी फील्ड की है और मेरी तरह एम्बिशियस और अपने काम के बारे में पैशनेट भी है। एंड आई एम श्योर कि वो मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, इनफैक्ट मेरी जिंदगी को आसान बना देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप उनकी इतनी तारीफें कर चुके हैं कि अब तो मेरा भी दिल कर रहा है उनसे मिलने का। या श्योर, व्हाई नॉट। जरूर आपको मिलवा दूंगा उनसे। आई होप जरूर मिलवाएगा मुझे उनसे। डन। बट अब आपने मुझे प्रैक्टिस करवानी है कि मैंने अपने दिल की बात उससे कैसे बोलनी है, ओके ना? और बाय द वे, अगर मैं आपके सामने ही उससे अपने दिल की बात कह दूं तो यू वोंट माइंड, राइट? डॉक्टर रोहेल, मैं सामने मेरे वेल हम इस बात को बाद में डिस्कस करें। मुझे जरा अपने पेशेंट्स को देखना है। या श्योर, टेक योर टाइम। हम आराम से इस टॉपिक पे बात कर लेंगे। ओके, सी यू।